उसे पाए लिए और बड़ा आनंद हुआ। हालेलुया। उतना उन 99 के लिए आनंद नहीं हुआ क्योंकि वो धर्मी थे, जितना एक खोई हुई भेड़ के लिए हुआ। अब खो जाने का अर्थ क्या होता है? खो जाने का अर्थ क्या होता है? वो जो एक भेड़ जो खो गई थी, वो खो गई तो कैसे खो गई? उसका अर्थ क्या होता है? इस बात को हम जाने, इस बात को समझे। क्या होता है जो खो गई भेड़ें? अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास में है, परमेश्वर के साथ में चलता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ में जीवन निर्वाह कर रहा है, और अचानक उसके जिंदगी के अंदर पाप आ जाए, अचानक उसके जिंदगी के अंदर गुनाह आ जाए, अचानक वो गलत काम करने लगे, वो है खोई हुई भेड़। हालेलुया। आप कलीसिया में आते हैं, आप चर्च में आते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप दुआ करते हैं, आप परमेश्वर के साथ में चलते हैं, आप जीवन का निर्वाह करते हैं, और जब आप परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ में जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ पवित्रता के साथ में चल रहे हैं, और यदि आप कोई पाप और गुनाह में चले गए, और यदि आप व्यभिचार में चले गए, यदि आप चोरी में चले गए, आप हत्या में चले गए, आप कोई ऐसे गंदे कामों में चले गए, तो आप खो चुके हैं फिर कलीसिया से। हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ में अपने जिंदगी का निर्वाह कर रहे हैं, तो आप खोए हुए नहीं है। हालेलुया। अपने जीवन के बारे में हमें सोचना है। यीशु मसीह इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह वो जीवन देना चाहता है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं करी है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे जिंदगी के अंदर आशीषें क्यों नहीं आती हैं? हमारे जीवन के अंदर चंगाइयां क्यों नहीं आती हैं? क्यों नहीं हमारा बिजनेस अच्छे से बढ़ सकता है? क्यों नहीं हमारा बिजनेस व्यापार आगे बढ़ता है? क्यों नहीं हमारे परिवार के लोग बदलते हैं? क्यों नहीं बीमारियां हमें छोड़कर जाती है? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ में पवित्रता का जीवन नहीं जीते हैं। हम कलीसिया के अंदर खूब चिल्लाएंगे, खूब हालेलुया हालेलुया कहिए, काहे को लगते रुपये, पैसा तो लगता नहीं, चिल्लाए रहो हालेलुया। लेकिन हमारा जो व्यक्तिगत स्वभाव है, हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है परमेश्वर के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने चर्च के साथ, वो जीवन हमारा कैसा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। यदि आपको अपने जिंदगी के अंदर परमेश्वर के उन आशीषों को चाहिए, तो सबसे पहले अपने जीवन को चेंज करना पड़ेगा, है ना? अपने जीवन, अपने लाइफ को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने जिंदगी को चेंज नहीं करेंगे, आप स्वर्ग से एक भी आशीषों को कभी नहीं पा सकते। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पाप के साथ कोई लेना देना नहीं है। यदि हम पाप और गुनाह में है, यदि हमारे जीवन के अंदर पाप और गुनाह है, तो यीशु मसीह इतना सा भी काम नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह पापियों को बचाने आया था, ना कि पापियों के साथ पाप में लिप्त होकर उनको बचा रहा था। ऐसा नहीं था। यीशु मसीह हमको पाप से छुड़ाने आया, उनको पाप से निकालने आया कि वो पाप से निकल जाएं, वो आजाद हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे आपसे प्यार करता है। वो 99 को एक तरफ रख दिया और एक को बचाने लगा। क्यों? क्योंकि वो पाप के रास्ते पे चली गई, वो भटक गई, वो गुनाह के रास्ते पे चली गई। हालेलुया। हम कैसा जीवन जी रहे हैं? हम लोग कैसा चल रहे हैं? आज क्यों नहीं चंगाइयां हमें मिलती? आज क्यों नहीं हम इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों नहीं परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर काम करता? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो विश्वास है परमेश्वर के प्रति, वो कमजोर है। और यदि वो विश्वास कमजोर है तो परमेश्वर कभी काम नहीं कर सकता। चर्च में आए, हाँ, जय मसीह की। आप कहाँ से आई हैं? कटनी से ना? जय मसीह की। जय मसीह की बहन बेचारी कटनी से आई है। हालेलुया। और यहाँ पे हम लोग आए, एक दूसरे से जय मसीह की किए। घर जाकर हमारा स्वभाव अपने परिवार के प्रति कैसा है? हालेलुया। अपनी पत्नी के प्रति कैसा है? अपने पति के प्रति कैसा है? यहाँ तो आ गए परमेश्वर से आशीष को पाने के लिए। अपने बच्चों के प्रति कैसा है? समझ रहे हो इस बात को? अपने लोगों के प्रति कैसा है? आप क्या सोचते हो, परमेश्वर ऐसे ही काम कर देगा क्या? आपको जिंदगी के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, है ना? अपने जिंदगी के अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, है ना? यीशु मसीह आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप परमेश्वर के पास में जब आते हैं तो सबसे पहले क्षमा की जो आत्मा है, यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया, तब यीशु मसीह ने वहां से क्या बोला था? किसको किसको याद है? क्या बोला था प्रभु यीशु मसीह ने? हाँ? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने जो पहली वाणी थी
और उसने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं, क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, उसे मारा जा रहा था, लोग ठट्टा बना रहे थे, मजाक बना रहे थे, ओ इतना चमत्कार करता था, नीचे उतारना अपने आप को, बचाना। और वो दर्द यीशु मसीह बोलता है कि अगर मैं चाहूं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आ जाएंगे, और इतने आ जाएंगे कि किसी का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो दर्द यीशु मसीह को सहना पड़ा, वो पीड़ा यीशु मसीह को सहनी पड़ी। अगर वो दर्द यीशु मसीह नहीं सहता, वो पीड़ा यीशु मसीह नहीं सहता, तो आप यहाँ बैठे न होते। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए अपने प्राण को दिया। वो पापियों को तलवार लेके मारने ने, तू पापी दुष्ट, तू गुनाहगार दुष्ट, नहीं, वो बोला ये पापी हैं, ये गुनाहगार हैं, और मैं इनके लिए बलिदान हो रहा हूं, और मेरे बलिदान होने से ये पापी उद्धार को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले, यीशु मसीह के साथ चलने वाले, जो बच्चा इस दुनिया में अभी आया भी नहीं है, उसके लिए भी यीशु मसीह ने पापों की क्षमा उसको भी दिला दी है। हालेलुया। जिस बच्चे का जन्म इस दुनिया में अभी नहीं हुआ है, उसके भी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह बलिदान हो गया है। सोच लो, केवल विश्वास करना है, अपने पापों को मानना है, अपने गुनाहों को मानना है कि हमसे जो पाप और गलती ईश्वर हुए, क्षमा कर, हमें माफ कर, क्योंकि पाप के साथ परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। यीशु मसीह पाप में लिप्त होकर नहीं बचा रहा था, पापियों को मेरे प्रियो केवल बचा रहा था कि तुम पाप को छोड़ दो, तुम गुनाह को छोड़ दो। और यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन लिखा है, परंतु भीड़ों ने उसकी नहीं सुनी, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया। मेरे द्वारा यदि कोई, अब आप सोचेंगे कि परमेश्वर कैसी बातों को, बैठ बेटा, कैसी बातों को परमेश्वर बताता है कि मेरे द्वारा कोई, यहाँ पे लिखा गया है द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। अब परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर के द्वारा यदि आप बचाए जा रहे हैं, यदि आप छुड़ाए जा रहे हैं, तो भीतर बाहर अंदर जाने का मतलब समझ रहे हो क्या है? जब परमेश्वर के साथ आपका मेल हो जाएगा तो आप स्वर्ग में पहुंचेंगे, स्वर्ग से नीचे आएंगे, स्वर्ग में पहुंचेंगे, स्वर्ग से नीचे आएंगे, इस धरती पर रहते हुए। हालेलुया। क्योंकि आपका कांटेक्ट परमेश्वर के साथ में हो जाएगा, आपका जब संबंध परमेश्वर के साथ में हो जाएगा तो स्वर्ग की बातें परमेश्वर प्रकट करेगा, और स्वर्ग की बातों को परमेश्वर दिखाएगा, और स्वर्ग की चीजों को परमेश्वर दिखाएगा। मैंने एक बात कहा था, आपको याद होना चाहिए अगर आप सुनते हो तो, कि मध्य प्रदेश के अंदर परमेश्वर का काम बढ़ेगा और 100% बढ़ेगा। हालेलुया। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे पहले जितने परमेश्वर के नाम पे बिजनेस और व्यापार कर रहे हैं, उनकी सबकी कटिंग होती जाएगी, मतलब परमेश्वर उनको सुधारेगा। याद रखना। हालेलुया। ये बात मैंने 4 महीना पहले ही बता दिया था, और वो काम मध्य प्रदेश में चालू भी हो गया है। जो लोग गलत तरीके से यीशु मसीह के सेवकाई को कर रहे हैं, जो लोग यीशु मसीह के नाम को धंधा बिजनेस बना दिए हैं, वो लोगों को परमेश्वर सिखा रहा है, बता रहा है, समझा रहा है। ऐसा नहीं कि उनका नाश करेगा, परंतु उनको नीचे गिराएगा कि परमेश्वर उनको तैयार करे, उनको मजबूत करे, और नए नए लोग परमेश्वर की सेवकाई में खड़े हो जाएंगे, जिसका कोई उम्मीद भी नहीं होगा, जिसके बारे में कोई सुना भी नहीं होगा। ऐसे लोग परमेश्वर के काम को करने लगेंगे। हालेलुया। ये यीशु मसीह महान है, और वो मध्य प्रदेश के ऊपर अपने आत्मा को, उसकी सामर्थ जो है वो यहाँ पर है। हालेलुया। अभी मैंने आपसे बताया कि परमेश्वर मैंने डाला कि प्रार्थना करो कि आने वाले दिनों में, है ना, एक हमारे बहुत खास व्यक्ति है जिन्होंने 1 एकड़ की जमीन परमेश्वर की सेवकाई के लिए दिया है कुछ समय के लिए। बोला आप चालू करिए वहां पे काम, लेकिन वहां का खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा है ना। अगर परमेश्वर चाहेगा तो 100% उस जगह पे भी काम चालू हो जाएगा। हालेलुया। बीच मैदान में है, बड़ा सुंदर है, चारों तरफ कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सतना जिले से काम हो, और यीशु मसीह सतना से काम करेगा। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। ये सामर्थ के काम इस शहर से होंगे, क्योंकि परमेश्वर प्यार करता है,
और यीशु मसीह ने उस काम को, उस चीज को हमें दिखाया था इतने साल पहले, और वो काम आज परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। लोग बोलते हैं ना पैसा होगा तो करेंगे, यहाँ कोई पैसा नहीं है फिर भी काम होते जा रहा है। हालेलुया। कोई पैसा नहीं है, कोई रुपया नहीं है। यीशु मसीह का काम पैसे में नहीं होता है। यीशु मसीह का काम, वो अपने काम को अपने आप बना देता है। हालेलुया, है ना। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को समझे। यहाँ पे कहता है जो मेरे द्वारा, है ना, यहाँ लिखा हुआ है द्वार में हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। मतलब कि वो भीतर बाहर परमेश्वर अपनी बातों को आपको प्रकट करेंगे। आप वहां पहुंचेंगे, वहां से आएंगे, वहां पहुंचेंगे, वहां से आएंगे, और परमेश्वर अपनी बातों को आपके जिंदगी के अंदर प्रकट करेगा। फिर कहता है और वह चारा पाएगा। मतलब कि चारा का मतलब कि आपको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या करेगा? तृप्त करेगा। वचन के द्वारा परमेश्वर आपको भरेगा। वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। अभी मैं अंदर प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर से मैंने बोला कि प्रभु जी, आपके बच्चे आए, समस्याओं को लेकर आए, तकलीफों को लेकर आए, मुझे बताइए, है ना, मुझे दिखाइए परमेश्वर। और खुदा ने दिखाया, प्रभु ने बताया कि परमेश्वर पहले दिखा दिया। उसने एक पेट का जिसका इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, वो व्यक्ति आया। कोई माँ अपने लड़के को लेकर आई, वो लेके आई है अपने लड़के को, है ना। परमेश्वर कोई गुप्त रूप से बीमार है, ये महिला गुप्त रूप से बीमार है। जब यीशु मसीह के साथ आप चलते हैं ना, तभी परमेश्वर अपनी बातों को आपके जिंदगी के अंदर क्या करता है? पूरा करता है। और मैं अंदर से जब आ रहा था तो एक वचन प्रभु ने दिखाया, सपन्या उसका